जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चिराग अग्रवाल है और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के लिए, सिस्टी के लिए। क्लास नाइन्थ में जो एनसीईआरटी ने चेंजेस किए हैं एकेडमिक ईयर 2026 टू 27 में। चलिए देखते हैं सीबीएसई ने क्या चेंजेस किए हैं। आपके लिए मैं एक पीडीएफ लेकर आया हूँ जो एक कंसोलिडेटेड पीडीएफ है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज सिर्फ हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, class grade 9, part 1. Your first chapter will be Understanding Social Science. In this chapter, you will read about meaning, scope, and relevance of social science. After then, Understanding Social Science from an Indian Perspective. जो भी आपने क्लास 6, 7, 8 में इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है वही सब अब एक छोटा समराइज फॉर्म में आपको क्लास 9th में भी मिलेगा। After then, your next chapter will be from geography, Earth, shaping of the Earth's surface. In this chapter, you will read about the tectonic plates, which you have already read in class 7th, right? Tectonic plates. After then, interior of the Earth, interior वही crust, mantle and core. After then, role of weathering and erosion. क्या क्या agents होते हैं और कैसे erosion और weathering हमारे यहाँ होता है. We have already read this in class 7th or 8th, right? After then, the next concept will be landform and disasters. Now how landform is formed, है ना, और disasters क्या क्या disasters होते हैं and how can we protect ourselves from these disasters. Okay, अब बात करते हैं next chapter के बारे में. Okay, the next chapter is also from geography, that is atmosphere and climate. Okay, so atmosphere और climate में हम क्या पढ़ेंगे? Structure and composition of elements of weather and climate. कि किस किन चीज़ों से हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है. ये तो शायद हमारे वही नाइन्थ का जो पुराना था वही है. और सीजन्स ऑफ इंडिया एंड मॉनसून्स की इंडिया में कैसे कैसे सीजन्स होते हैं, कैसे सीजन चेंज होते हैं, अर्थ का रोटेशन रेवोल्यूशन उससे क्या क्या अफेक्ट पड़ता है हमारे यहाँ. आफ्टर देन क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स एंड कार्बन फुटप्रिंट्स. आफ्टर देन ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर शुरू हो गया. अब अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि सिविलाइजेशन आपने पढ़े हैं क्लास 6 और 7th में, जो कि इंडस वैली थे आपके, मेसोपोटामियम थे, वही सब अब दोबारा आपको पढ़ने हैं क्लास 9th में. यही है हमारे कुछ सीबीएसई के चेंजेस, आप देख सकते हैं इनको. बाकी हम पीडीएफ में ड्रॉप कर दूंगा, आप देख सकते हैं उसको. ये पीडीएफ एनसीईआरटी की ही है, जो एनसीईआरटी ने अभी अपडेट सिलेबस दिया है आपको. आफ्टर देन स्टेट एंड सोसाइटी. इन दिस यू हैव टू रीड अबाउट वैदिक एज. वैदिक एज इज नोन एज द गोल्डन एज, राइट. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनके टेक्स्ट क्या थे, रिचुअल्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सोशल ऑर्डर, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राइट. ये सब हम वैदिक एज में देखेंगे. आफ्टर देन डेमोक्रेसी. अब हम आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस में. डेमोक्रेसी वही नाइन्थ का पुराना वाला सेम चैप्टर. डेमोक्रेसी, इसकी मीनिंग्स के फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. आफ्टर देन रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, challenges, what are the challenges faced by the democracy in India and democratic system. After then elections. Elections is also a part of democracy, right. Factors of importance of elections, electoral system, delimitation commission, election commission of India and its role, constituency, electoral rules and enumerators, party system in India. These topics will be covered in this chapter. After then, our next chapter, now economics. Building blocks in economics. Now the economics is totally changed from previous year. Let's see. I think ये क्लास 11th का इकोनॉमिक्स पार्ट है जो उसमें इन्होंने डाल दिया. Scarcity of resources, opportunity cost, need for making choice, what do economists do, what to produce, how to produce and for whom to produce. ये सब तो एकदम क्लास 11th वाला इकोनॉमिक्स आपके पास आ गया है. तो अगर आप 11th में कॉमर्स लेना चाहते हो तो ये बहुत बेहतरीन होने वाला है आपके लिए. Difference between markets, centrally planned and mixed economic systems. Welfare economy. Okay, that's great. After then, the last chapter of part 1 is the price puzzle. What drives the market? कि मार्केट हमारी कैसे वर्क करेगी. तो मार्केट हमारी दो चीज़ों पर वर्क करती है, एक डिमांड और एक सप्लाई. तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई के बारे में. रियल वर्ल्ड डेविएशंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स थ्योरी सच एज इन केस ऑफ नेसेसिटीज, लग्जरी गुड्स, पेरिशेबल आइटम्स एंड एक्सपेक्टेशंस. ओके, तो हमें हर एक पर्सपेक्टिव को इसमें समझना पड़ेगा और हर हिसाब से हमको सारी सिचुएशन क्रिएट करके ग्राफ्स वगैरह सब बनेगा इसमें. काफ़ी अच्छा लगा मुझे नया सिलेबस. आई होप आपको भी सब पसंद आ रहा होगा. ओके, तो अब मैं हर एक चैप्टर वाइज वीडियो शूट करूंगा और
एक-एक वीडियो 1 हफ्ते में 1 बार आएगी। आई होप यू विल लाइक द वीडियो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।